उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रवि नाम का एक नौजवान रहता था। रवि बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह पास के कस्बे में नौकरी करता था और रोज रात को साइकिल से गांव लौट आता था। रास्ते में एक पुराना श्मशान घाट पड़ता था, जिसे लोग कालेश्वर घाट कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां आधी रात के बाद कोई रुकता नहीं, क्योंकि उस जगह से अक्सर किसी के रोने की आवाजें आती थीं। रवि इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास हैं। एक रात ऑफिस में ज्यादा काम हो गया। घर लौटते लौटते रात के 12:30 बज गए। रास्ते में घना कोहरा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे जैसे वह श्मशान घाट के पास पहुंचा, उसकी साइकिल की ट्यूब से टिक टिका की हल्की आवाज आने लगी। वह रुका, लेकिन अजीब बात यह थी कि आवाज साइकिल से नहीं, जमीन से आ रही थी, जैसे कोई पीछे चल रहा हो। रवि ने पीछे देखा, कोई नहीं था। वह थोड़ा डर गया, मगर खुद को समझाया, शायद हवा की आवाज होगी। वह फिर से चलने लगा, लेकिन अब उसे साफ सुनाई दे रहा था। कदमों की आहट जो उसी की चाल से मिलकर चल रही थी। रवि ने जोर से पुकारा, कौन है? जवाब में सिर्फ कोहरे की सफेद चादर और हवा का झोंका मिला। तभी उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ पड़ी। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खुले बाल, चेहरा ढका हुआ। रवि ने पूछा, आपको मदद चाहिए क्या? वह औरत बिना बोले उसकी ओर चलने लगी। जैसे जैसे वह करीब आती गई, हवा ठंडी होती गई। उसके कदमों की आवाज जमीन पर गूंज रही थी, जैसे कोई सूखी हड्डियां बजा रहा हो। रवि के हाथ पैर कांपने लगे। उसने साइकिल उठाई और तेजी से पैडल मारने लगा। पीछे मुड़कर देखा, वह औरत अब दौड़ रही थी और उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। रवि ने पूरी ताकत से साइकिल चलाई और गांव के मोड़ तक पहुंचा। जैसे ही उसने पीछे देखा, वो औरत गायब थी। वह सीधे घर भागा, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर पड़ा। लेकिन रात खत्म नहीं हुई थी। लगभग 2 बजे उसे लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। खिड़की से झांक कर देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, अब उसके घर के बाहर। उसकी आंखें लाल थीं और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रवि चिल्लाने ही वाला था कि वह औरत बोली, तूने मुझे रास्ते में देखा था ना? अब देख पूरी तरह। और खिड़की के शीशे पर उसका चेहरा एकदम पास आ गया। जला हुआ, बिना आंखों का चेहरा और धुएं से निकलती राख की गंध। रवि बेहोश हो गया। सुबह जब उसके पड़ोसी आए तो देखा कि रवि बेहोश था। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, इसे कोई बहुत बड़ा सदमा लगा है। इसके शरीर पर राख के निशान हैं। सब लोग चौंक गए, क्योंकि श्मशान घाट में उसी रात एक अज्ञात औरत का दाह संस्कार हुआ था और किसी ने उसकी पहचान नहीं की थी। जब रवि होश में आया तो उसने बस इतना कहा, वो अब भी मेरे साथ चलती है, मेरी परछाई बनकर।